माता के पंडाल, मेला और गरबा नाइट्स के साथ साथ देश भर में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का जश्न भी इस वक्त काफी देखने को मिल रहा है, जिसमें आम इंसान से लेकर सेलेब्स तक सभी अपने अपने परिवार और दोस्तों संग फेस्टिवल का मजा ले रहे हैं। क्योंकि ये आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है, बल्कि ये तो परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समय बिताने का शानदार मौका भी देता है। इसी त्योहार को लेकर हाल ही में भारत एक्सप्रेस से कुछ खास कलाकारों ने खास बातचीत की और फैंस को शुभकामनाएं दी। नंदा देवी का यहाँ पे स्वागत है और आंखों में आंसू आ गए जब देवी आ रही थी। बहुत ही खुशी हुई और यही खासियत है आई थिंक हमारे हिंदुस्तान की, इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और सब इतना धूमधाम से सब इकट्ठा होकर मनाते हैं, यही खासियत है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आई थिंक यही हिंदुस्तान, वही मैंने कहा हिंदुस्तान की खासियत ही यही कि दो अलग अलग कम्प्लीटली डिफरेंट स्टेट्स है, लेकिन फिर भी सब साथ में मिलके पूजा कर रहे हैं। यही आई थिंक ये एक स्ट्रेंथ है, भगवान की जो शक्ति है वही बुलाती है और वही इकट्ठा करती है और वही प्यार बांटती है सब में। तो वही चीज़ है ये जो कास्ट होता है, रिलीजन होता है, इसको हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, तभी हमारी यूनिटी स्ट्रेंथ जो कहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि नवरात्रे में दो देवियों के दर्शन हो गए। एक तो नंदा देवी और एक सरस्वती विश्वजीत जी की जो देवी, उन्होंने यहाँ पर दुर्गोत्सव ये लोग मनाते हैं बंगाली लोग, और हम लोग तो मनाते ही हैं नवरात्रे। और नंदा यात्रा क्या है, 12 साल में एक बार आती है। इसमें उत्तराखंड से हम जो उसका देवी का जो मायका है उससे विदा करते हैं कैलाश पर्वत की तरफ, वो अपने ससुराल जाती है। और ये विश्व की सबसे लंबी पद यात्रा है। तो ये हम धन्य हुए कि ये मुंबई में मनाया जा रहा है, और वो भी खासकर नवरात्रों में। बारिश की वजह से और मैं वैसे मतलब बहुत एक बार मन कर रहा था नहीं आऊँ, पर देवी का बुलावा आया, माता का बुलावा, तो आना ही पड़ता है। मैं बिल्कुल, अब तो खैर डायबिटीज़ हो गया है तो मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट रखती हूँ, नहीं तो पहले मैं पूरा 9 दिन फलाहार ही करती थी। और माता में मेरा पूरा विश्वास है और मैं पहला और आखिरी करती हूँ, और मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करती हूँ। भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को प्रीति पिंकी का नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। आज इस इवेंट पे आके, क्योंकि दुर्गा पूजा में गरबा होना एक अलग चीज़ है, तो जब हमें पूजा जी ने, फोरम ने बताया कि इस तरह से करना है, तो हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। पिछले साल भी आए थे, इस साल शायद ऐसा लग रहा था नहीं आ पाएंगे, लेकिन माता रानी बुलाएगी तो आना ही है। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब ओवरवेल्म्ड हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि हर साल इनको मिले, और पिछले साल हमारी शुरुआत हुई इन्हीं से, और मैं चाहती हूँ हर साल इन्हीं के साथ हम आगे बढ़े। पर इस साल कुछ ऐसी बात हुई थी कि शायद ये नहीं आ पाएंगे, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। बट फिर मुझे लगता है ये सब माँ की ही इच्छा है कि ये जहाँ भी थी ये आ गई हमारे साथ, और ये इस बार एक नहीं 2 दिन के लिए हमारे साथ है, और ऐसे ही हम साल ब साल और आगे बढ़ते रहेंगे। साथ में बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। इस दिन के लिए हम लोग की पूरे साल तैयारियां रहती है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग गाने रिपीट नहीं करते। प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग 9 दिन के 9 मतलब अलग अलग लिस्ट होते हैं, कि जिसमें एक दिन में करीबन 100 गाने तो होते ही है, गाना मुखड़ा अंतरा करके, तो ऐसे गा लेते 900 गाने जी। हम लोग बोलते हैं नसीब वाले हैं कि माता रानी के गरबे गाने को हमको मिलते हैं। माँ इतनी जगहों पे घुमा रही है, तो हमारे थ्रू किसी का अच्छा हो या किसी को सुकून मिले, वो हमारी इच्छा है। मैं सच में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि ये सब ऑब्वियसली माता जी की इच्छा ही थी, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और जैसे कि मैंने कहा कि ये मतलब ये तो अनबिलीवेबल है, आर्टिस्ट हम भी है, पर जो ये करती हैं, बाप रे, हैट्स ऑफ टू देम। हम नाच के थक गए, ये गा के नहीं थकी है। मैं तो पूछ रही थी इनको पानी पिलाना, क्योंकि नॉन स्टॉप गा रही है। तो सोचो माँ, मतलब ये जो औरत है यही शक्ति की रूप है, यही आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त। मारी कुर देवी नी मेरे से, मारे लीलालर से, मारी कुड़ देवी नी मेरे से, मारी लीलालर से, मारी कुड़ देवी नु दीवो अखंड मारा गेर से। जैसे कि हम हर साल माता जी के दरबार में आते हैं और डांडिया हम लोग खेलते हैं, स्पेशली प्रीति पिंकी जी के साथ खेलने की बहुत मज़ा आती है। लास्ट हम लोग 10-12 साल से हम लोग प्रीति पिंकी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये माता जी की दुआ बोलो या हमारे में उनके आशीर्वाद बोलो
कि उनके जो माता जी के जो ये स्टार्ट होते हैं डांडिया, तो हमारे पैर अपने आप ही थनकने लगते हैं और बस अपने आप ही वो माता जी का आशीर्वाद समझो कि बस चालू हो जाता है। सर प्रीति पिंकी जी है और उनके लिए तो हम लोग बेशक बोला जैसे कि हमने 10-12 साल से हम लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है और हम स्पेशली वो जहाँ पे भी रहते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल के वहाँ पे जाए उनको। बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, ऐसा लगता है कब नवरात्रि आ रही है। पूरा साल हम लोग वेट करते हैं, जैसे ही आती है फिर हम लोग पहुंच जाते हैं जहाँ भी चालू होते हैं डांडिया रास। जो अभी कोई भी कॉमर्शियल भी कर रहा है कुछ भी है, बट जो खेलने वाले हैं सर वो दिल से कहीं पे भी माता जी का आशीर्वाद है कहीं पे भी पहुंच जाएंगे सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली ये डांडिया रास है तो वहाँ पे खेलते हैं। अगर आप डांडिया देखोगे तो ये हम लोग जैसे अगर शादी है, शादी में भी हम लोग डांडिया चालू कर देते हैं। गणपति आते हैं सर, गणपति विसर्जन में भी डांडिया चालू कर देते हैं। और तो और छोड़ो, अगर होली आ गई, होली में भी डीजे चालू किया तो वहाँ पे भी डांडिया चालू कर देते हैं सर। ऐसी है हमारी। बोलो, भारत एक्सप्रेस के जरिए हम लोग ये बोलना चाहेंगे सर कि आपके चैनल के माध्यम हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि जो फेस्टिवल है इंडिया को लेके, चाहे किसी की भी धर्म का हो, कोई एक पर्टिकुलर को लेके नहीं, पर लोगों में भावनाएं रखे। अभी जो चल रहा है सब लैंग्वेजेस को लेके और सारी चीज़ों को लेके, वो कभी भी हिंदुस्तान में कभी भी ना लाए और हर एक फेस्टिवल को भारतीय दिल से मनाए सर। ये मेरा मैसेज है। हाय दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए दिन मंगलमय हो, आप खुशियों से भरा हुआ दिन हो, मैं आप सबके लिए यही कामना करती हूँ।